तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट की वर्किंग क्या है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए दो अप्रोचेज हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर एक किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच, the first approach analyze the concept with respect to a stand alone computer। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करना चाहें, ये फर्स्ट अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच में क्या हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कोई भी कहीं भी एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कुछ सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है वो स्टैंड उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, बट हम सिंपल किसी को कुछ भी डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो जो सेकेंड अप्रोच है वो इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। पहले में आप एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और सेकेंड में एक जो भी आपके पास नेटवर्क है आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच में क्या है, अप्रोच वन में क्या होता है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं, जिसमें हम एक स्टैंड अलोन सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल मीन्स क्या कि आपके पास एक क्लाइंट है। क्लाइंट किसे कहते हैं, क्लाइंट पीसीज वर्क स्टेशन जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक यूजर हूँ, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करूंगी ना किसी दूसरे सिस्टम से, तो मुझे किसकी नीड होगी, एक कंप्यूटर की या एक कम्युनिकेशन डिवाइस की। तो जो कम्युनिकेशन डिवाइस है ये कहलाएगा क्लाइंट, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट किससे करता है, सर्वर से करता है। सर्वर हम किसे कहते हैं, सर्वर भी एक आप समझ लो सुपर कंप्यूटर टाइप का है, ठीक है। ये एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं कहोगे, या एक ये कह सकते हो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। ठीक, ये भी एक कंप्यूटर होता है, बट क्या करता है, इसके पास सारी चीजों का, ठीक है, इसकी ये जो सर्वर है ये सारी चीजों का अपने पास डेटा रखता है, ठीक है। ये एक रिपोजिटरी टाइप का होता है, ठीक है। इसको आप कहोगे ये एक पावरफुल कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर, ठीक। जो वर्क किसकी तरह करता है, रिपोजिटरी की तरह करता है, ठीक है। ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये रिपोजिटरी की तरह वर्क कर रहा है। इसके अंदर सारा डेटा, ठीक है। रिपोजिटरी मीन्स क्या होता है, डेटाबेस, ठीक। इसके अंदर सारा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड करी, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करी किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर ने क्या किया, इसको रिस्पॉन्स किया। इसने क्या रिक्वेस्ट की कि मैं इंटरनेट के थ्रू या मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ। नॉर्मली आप क्या कहते हैं, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होना चाहता हूँ। या आप कह सकते हो कि आपका इंटरनेट चल रहा है, आप एक यूजर हो और आपको अपनी बैंक की डिटेल्स चाहिए, ठीक है, आपको अपने अकाउंट्स की डिटेल चाहिए। तो एक यूजर ने वो कौन सा सर्वर यूज कर रहा है, हर चीज के अपने अलग अलग सर्वर होते हैं। तो मान लीजिए ये बैंक का सर्वर है, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि वो जानना चाहता है कि उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं। तो सर्वर की तरफ से उसके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक ही टाइम पर कितने भी क्लाइंट एक साथ या अलग अलग सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई दूसरा क्लाइंट है और इसने रिक्वेस्ट करी, ये एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, और सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स किया।
इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्लाइंट जो होता है वो पर्टिकुलर सर्वर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो क्लाइंट आपका सिस्टम हो गया, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर जो रिपोजिटरी की तरह वर्क करता है, जहाँ पर सारे डेटा कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सारे डेटा स्टोर होते हैं। सर्वर क्यों इसे सर्वर ही कहा गया, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वर कहेंगे। अप्रोच टू में क्या होता है कि इसमें हम कुछ भी जो डेटा सेंड करते हैं वो करेक्ट या डिजायर्ड डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई एक मेल कर रही हूँ, ठीक है, तो या मैं कोई पर्टिकुलर डेटा किसी के पास सेंड कर रही हूँ जिसका मुझे एड्रेस पता है, मेल आईडी पता है, तो वो उसके पास कैसे करेक्टली रिसीव हो रहा है। हम तो सिंपल क्या करते हैं कि हमने जीमेल की आईडी लिखी और उसको सेंड कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेट में कैसे पता चलेगा कि ये ही एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, आप ये समझिए कि इंटरनेट में जैसे ही आपने अपने फोन का, कंप्यूटर का इंटरनेट ऑन किया, तो जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, all computers connected to each other। ठीक है, तो इंटरनेट में जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हुए। लेकिन जब हमें इंटरनेट में एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसके लिए क्या होता है, एक बीच में गेटवे होता है। गेटवे गेटवे क्या करता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने का पास देता है। ठीक है, गेट मीन्स पास, जहां जिस गेट के थ्रू आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सकते हो। तो गेटवे क्या है कि ये एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, जाने के लिए पास देता है। और ये सब किससे कनेक्टेड है, ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर ये तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से बात करने के लिए इनको किसी एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे से सिर्फ कनेक्ट हुए ना, अब इनको एक दूसरे से बात करनी है तो किसके थ्रू बात करेंगे, ये बात करते हैं टीसीपी आईपी के थ्रू। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ये आप समझ लीजिए कि एक तरह का ये इनको बात करने का तरीका बताता है कि इनको कैसे बात करनी है। ठीक है, तो जो टीसीपी आईपी है इनकी हेल्प से दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास एक ये नेटवर्क है, एक दूसरा नेटवर्क है। ठीक है, ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे। इन दोनों नेटवर्क को एक दूसरे के एरिया में एंटर होने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के एरिया में एंटर होने के लिए गेटवे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये गेटवे का यूज करते हैं, इस गेटवे के थ्रू एक दूसरे के एरिया में एंटर कर पाएंगे। ठीक, अब इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गया, गेटवे के थ्रू एक दूसरे के एरिया में पहुंच गए, अब ये एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो एक दूसरे से बात किसके थ्रू करेंगे, टीसीपी आईपी के थ्रू एक दूसरे से बात करेंगे। तो टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है कि ये डिफाइन करता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ये बताता है कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो टीसीपी हम किसे कहते हैं? तो अप्रोच 2 क्या हुई कि इसमें सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू और गेटवे के थ्रू एक दूसरे से बात करने के लिए इन्हें टीसीपी आईपी का यूज करना पड़ता है, और टीसीपी आईपी की हेल्प से, ठीक है, ये एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो डिजायर्ड स्टेशन में पहुंच जाएगा। तो टीसीपी सॉरी टीसीपी किसे कहते हैं? ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, तो मान लीजिए आप एक डेटा सेंड कर रहे हैं। डेटा में दो चीजें होती है, पहला होता है मैसेज, ठीक है, दूसरा होता है एड्रेस। मैसेज जो आप डेटा भेज, जो भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, और एड्रेस आप किसको भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस में दो एड्रेस होते हैं, एक होता है सेंडर एड्रेस, दूसरा होता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है। तो कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है? तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंडर ने एक मैसेज भेजा, ठीक है, जैसे ही ये इंटरनेट के अंदर आया, तो मैसेज का इसमें क्या होता है, एक फिक्स साइज होता है कि इतने साइज का ही मैसेज इंटरनेट में आपका फ्लो कर सकता है। मान लीजिए इसका कोई एक साइज है, ठीक है, कितना भी ले लिया हम लोगों ने, लाइक मान लीजिए 6555550, ठीक है, इतने बिट का आपका एक मैसेज है, ठीक है, या इतने बाइट का आपके पास एक मैसेज, ये मैसेज की लेंथ हो गई। बट जो इतना बड़ा मैसेज है ये इंटरनेट में मूव नहीं कर सकता है, तो टीसीपी क्या करेगा, इस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि इन सारे जो स्मॉल पार्ट्स की है ना मैसेज के, इन सब का साइज सेम, ठीक है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ये कितने भी साइज के हो सकते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हम पैकेट्स कहते हैं। इसको डिवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीसीपी की होती है। तो सेंडर ने मैसेज सेंड किया, क्यों मैसेज सेंड किया? क्योंकि मैसेज का जो साइज था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, इतने बड़े साइज का मैसेज इंटरनेट में मूव नहीं कर सकता था, इसलिए इसको हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, हमने नहीं, टीसीपी ने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, जिसे हम पैकेट्स कहते हैं। जब ये रिसीवर के साइड में पहुंचेगा तो रिसीवर इन सारे स्मॉल पैकेट्स को एक साथ ऐड कर देगा, ठीक है, ताकि जो रिसीवर है वो उसे रीड कर सके। तो टीसीपी का क्या काम हुआ? टीसीपी का काम सेंडर साइड में जैसे ही हमने मैसेज सेंड कर दिया, इसमें स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, और रिसीवर साइड में इसके पहुंचते ही, रिसीवर साइड में इसे पहुंचते ही सारे मैसेजेस को कंबाइन कर देता है। तो टीसीपी ब्रेक और कंबाइन करता है लार्ज मैसेजेस को, ठीक है, ये तो काम हुआ टीसीपी। तो टीसीपी कौन से पार्ट को हैंडल कर रहा है? टीसीपी हैंडल कर रहा है मैसेज पार्ट को, ठीक है, टीसीपी मैसेज पार्ट को हैंडल करता है, लेकिन एड्रेस पार्ट को कौन हैंडल करेगा? ठीक है, तो एड्रेस पार्ट को जो हैंडल करता है वो आईपी करता है। आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है कि मैं एड्रेस को हैंडल करूंगा, ठीक है, एड्रेस ये बताता है कि मैसेज को किधर भेजना है, ठीक है, जो एक्यूरेट रिसीवर है उसके पास आईपी मैसेज को सेंड कर देता है, ठीक है, जो स्मॉल पार्ट्स है आपके पैकेट्स को, उन सबको एक जगह सेंड कर देता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी हुई? आईपी की हुई।
इंटरनेट का यूज क्या होता है? इंटरनेट का यूज ई कॉमर्स में, रिसर्च में, एजुकेशन में, ई गवर्नेंस में, ई रिजर्वेशन में, ऑनलाइन पेमेंट्स में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीजों में आप इंटरनेट का यूज करते हो। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? इससे टाइम सेव होता है। टाइम कैसे? पहले आपको रिजर्वेशन कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, वो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो आप सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव करता है इंटरनेट। सेकेंड, सारे लोगों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, कनेक्ट एवरीवन, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, गूगल चैट के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। थर्ड, पेपर सेव करता है। ठीक है, पेपर अब ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। प्रोवाइड वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, घूमने कहीं जाना है, होटल की बुकिंग करनी है, कुछ भी, ठीक है, उसके लिए ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसका? साइबर फ्रॉड, ठीक है, इससे साइबर फ्रॉड इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनेट बहुत बड़ा मीडियम है वायरस को प्रोवाइड करने का, ठीक है, तो ये वायरस थ्रेट्स प्रोवाइड करता है। थर्ड, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, ठीक है, आपकी बैंक की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, आपकी आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी जो जिसके थ्रू आजकल जो एडल्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का माइंड डिस्टर्ब करता है। ऐसे वीडियोस जो बच्चों के माइंड को डिस्टर्ब करें, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्राइम्स, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा ओटीपी किसी का चोरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इंटरनेट के हैं, और ये आपने जो पढ़े ऊपर, ये सारे जो एडवांटेजेस हैं वो इंटरनेट के हैं, ठीक है।